हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार चौधरी आप लोगों के लिए शिक्षा का एक प्रोग्राम लाया हूँ जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ। भी आज मैं कक्षा 8 के बच्चों को इस समय मेरा यूनिट 11 चल रहा है प्रेशर दाब, जिसमें हमने दाब के बारे में बता दिया। दाब क्या है, दाब का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद मैंने उसको वायुमंडलीय दाब भी बताया, वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं इसके बारे में हमने बताया। अब इसी क्रम को आगे ले चलते हुए आज मैं आप लोगों को निर्द्रव दाब मापी के बारे में बताऊंगा। इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इससे हमें क्या लाभ है, इन सब के बारे में बताऊंगा। और B1 क्लासेस पर आप विज्ञान से संबंधित 6 से 8 तक के बच्चों के लिए हर क्लास को देख सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। बस आपको सिर्फ करना क्या है, B1 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है। आपको अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों, अपने लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वे बिना किसी कोचिंग में जाए हुए ही अपने घर पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। बस आपको क्या करना है, सक्रिय रहना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। इससे आपके बच्चों का शिक्षा स्तर दिनों दिन सुधरता जाएगा और वे अपने पढ़ाई में मन लगाने लगेंगे। उन्हें किसी भी तरह का विज्ञान संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो को देख करके, समझ करके अपना तैयारी जारी रख सकते हैं। तो आज मैं चल रहा हूँ आप लोगों को निर्द्रव दाब मापी के बारे में बताना। अब देखिए, आज का मेरा टॉपिक है निर्द्रव। कैसा है? निर्द्रव। निर्द्रव दाब मापी यह एक यंत्र है जिसके द्वारा हम दाब का मापन करते हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं एनेरॉइड। एनेरॉइड, एनेरॉइड बैरोमीटर, बैरोमीटर देखिए, बैरोमीटर क्या है? एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसका हम यूज वायु दाब के मापने में करते हैं। अब हम देखते हैं कि निर्द्रव दाब मापी क्या होता है। वायु दाब को हम इससे भी कर सकते हैं, क्या? इससे निर्द्रव दाब मापी से। अब इसको देखने के लिए हम इसमें देखिए, एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है और जिसके ऊपर की सतह पतली होती है। जो डिब्बा होता है वह ऊपर की सतह क्या होती है? पतली होती है और लहरदार होती है। और यह वायु दाब मंडली के दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। यानी जब भी कुछ भी परिवर्तन होता है उसको वह क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, उसको देख लेता है, उसको मेजर कर लेता है। अब डिब्बे के अंदर की हवा जो होती है उसको हम निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है। जैसे वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो ऊपरी सतह क्या होती है? अंदर दब जाती है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर ऊपरी सतह क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। जैसे वायुमंडलीय दाब जब बढ़ेगा तो वह अंदर हो जाएगा, जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो ऊपरी सतह जो होती है, उसकी ढक्कन जो होती है बाहर हो जाती है, यानी ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगने लगी कमानी, जो दाब जो कमानी होती है वह दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। इससे लगे लीवर में से एक संकेतक जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है? एक संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का सूचकांक बताता है। निर्द्रव दाब मापी घड़ी की आकृति का होता है। जैसे दीवार घड़ी होती है उसी की आकृति का होता है। इसको इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका अर्थ ही होता है निर्द्रव, मतलब जो होता है कि द्रव
नहीं होता है, द्रव का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, द्रव का प्रयोग नहीं होता। देखिए, निर्द्रव दाबमापी एक ऐसा यंत्र है जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता। इसके द्वारा हम वायु दाब का मापन करते हैं। यहाँ आप लिख लीजिए, निर्द्रव दाबमापी एक ऐसा यंत्र होता, निर्द्रव दाबमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, निर्द्रव दाबमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है, जिसके द्वारा वायु दाब का मापन किया जाता है। अब आप देख लीजिए, अभी तक हमने बैरोमीटर के बारे में सोचा, देखा, पढ़ा। इसके बाद हम आ गए निर्द्रव दाबमापी पर। अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसमें द्रव नहीं होता है और यह क्या होता है, जिसके द्वारा हम वायु दाब का मापन करते हैं। अब इसको देख लीजिए, अगर आपको स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन, जैसे अगर इसको आप लोग नोट कर लिए हो तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ी देर आप लोग नोट कर लीजिए, हमें आप तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा। और ऐसे ही विज्ञान संबंधित मैं हर टॉपिक को लाऊंगा, हर कक्षा वाइज लाऊंगा और कोशिश मेरी है कि अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन हो। आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। यह हो गया, ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अब तक हमने पढ़ा निर्द्रव दाबमापी का प्रयोग। अब देखते हैं स्थान के सापेक्ष, जैसे स्थान जैसे स्थान बदलता है, स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन। स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन। भाई जैसे जैसे हम जिस चीज स्थान पे जाते हैं वहां वायु दाब हमारा क्या होता है, बदलता रहता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब को विभिन्न प्रकार के वायु दाब मापी यंत्रों द्वारा मापा जाता है और इनका स्थान के अनुसार इनका वायु दाब का मान जो होता है स्थान स्थान पर बदलता रहता है। और समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाती है। जैसे समुद्र तल है, अगर उसके जैसे मान लीजिए हमारा थोड़ी देर के लिए समुद्र तल है, यहाँ से अगर इसकी ऊंचाई बढ़ती है तो इसमें भी वायु दाब का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब क्या होता है, बदलता रहता है। इस कारण किसी स्थान का वायु दाब ज्ञात करके उसकी समुद्र से हम ऊंचाई भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे किसी भी स्थान का, मान लीजिए कोई एक स्थान है, वहाँ का हमने वायु दाब को मेजर कर लिया और उसके समुद्र से उसकी ऊंचाई को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, और भी देखिए,
कोई अन्य भी कारण होते हैं कि वायु दाब का मान जो होता है बदलता रहता है। वहां पर जानते हो कैसे बदलता है? अन्य कारणों में वहां की परिस्थितियां जो बदलती रहती हैं, उसके कारण वायु दाब का मान बदलता रहता है। तो आज के लिए हमने इतना ही बताया, जिससे कि अच्छा थोड़ा और देख लीजिए और बता दिया है, तो आप लोग और पढ़ लीजिए। क्योंकि पढ़ाने में अब वायु दाब का उपयोग, देखिए वायु दाब का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वायु दाब का उपयोग यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। वायु दाब का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे देखिए जल पंप हो गया, जल पंप, जो जल का पंप या नल होता है गांव में, जो होते हैं पानी निकालते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका वायु दाब का। दूसरा हो गया साइकिल पंप, साइकिल पंप, साइकिल पंप। और तीसरा हो गया फुटबॉल पंप, फुटबॉल पंप, फुटबॉल पंप। अब देखिए कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है? जल पंप, जल पंप में अगर वायु दाब न लगे तो हम जमीन के अंदर से जल को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। साइकिल पंप जो होता है हवा भरने का काम आता है, उसमें भी वायु दाब का उपयोग होता है। फुटबॉल पंप है, उसमें भी वायु दाब का उपयोग होता है। क्योंकि देखिए फुटबॉल पंप जो होता है क्या करते हैं, उसका उपयोग उसका करते हैं कि हम फुटबॉल में उसके द्वारा हवा को भरते हैं, जिससे फुटबॉल हम खेलते रहते हैं। तो आज के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया वायु दाब और इसका क्या उपयोग है, इसके क्या क्या द्रव जलमापी के बारे में बता दिया, काफी चीजें आज तक मैंने बता दिया। तो इसके लिए आपको और आगे कक्षाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। आप लोग लगे रहिए, आगे पढ़ते रहिए।